क्या मैं आप सभी लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, भाइयों, क्या मैं आप सभी लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी, बिल्कुल। मैं आ गया हूं एकदम टाइम से। बच्चों, सुनिए हमारी बात। तो हम बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेगी, बागे बागे बिल्लियां दा की करेगी। देखिए, हम लोग ज्योमेट्री की शीट नंबर 7 पढ़ रहे हैं, इन सर्कल इन सेंटर, ठीक है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं कि आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाता हूं, फिर उस पर सवाल कराता हूं, फिर कंसेप्ट बताता हूं, फिर उस पर सवाल कराता हूं। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। मैंने आपको कल बताया था किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस कैसे निकालते हैं, आर बराबर डेल्टा बटे एस। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस कैसे निकालते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, यदि किसी ट्राइंगल की हाइट आपको दी है और इन रेडियस पूछा जाए, इफ H1 कॉमा H2 एंड H3 आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एल्टीट्यूड्स या हाइट एक ही बात है, आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल। जी, कंसेप्ट यह है कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों हाइट, तीनों ऊंचाई या तीनों एल्टीट्यूड दिए गए हैं और ट्राइंगल की इन रेडियस आर है, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या स्मॉल आर है, एंड इन रेडियस मेरे दोस्तों स्मॉल आर है, किसी भी ट्राइंगल के लिए सत्य है, किसी भी ट्राइंगल के लिए, तो रिलेशन है मेरे प्यारे भाई। अब इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कंसेप्ट याद रखना है। 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3, ये कंसेप्ट है। सभी लोग अपनी कॉपी में उतार लो। अगर किसी त्रिभुज की तीनों हाइट या तीनों एल्टीट्यूड या तीनों ऊंचाई या तीनों शीर्ष लंब आपको दिए हुए हैं, H1 H2 H3, और त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो कंसेप्ट है 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। पेपर में सीधा सीधा सवाल आता है, आपको केवल वैल्यू देगा और आपसे रेडियस पूछ लेगा। जैसे कि मेरे दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, ये बोला उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी लंब, लंब या हाइट या ऊंचाई एक ही बात है, 12, 18 और 20 है। उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसके लंब 12, 18 और 20 है। तो अगर इन रेडियस स्मॉल आर है तो 1/r कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/20। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझे। अब 12, 18, 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। 180। बहुत बड़ा सिलेबस है, ज्योमेट्री जो है वो पहाड़ जैसी है। 12 से 180 15 बार, 18 से 180 10 बार, 20 से 180 9 बार, तो 15 10 25 और 9 34, तो 34/180 आ गया भाई। ये 2 से कट जाएगा 17 और ये 2 से कट जाएगा 90, तो 17/90 आ गया 1/r। तो स्मॉल आर क्या आएगा, उल्टा कर देंगे, 90/17। तो ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस कितनी आएगी, 90/17 सेंटीमीटर। और ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है, तो मैंने आपको कंसेप्ट करवा दिया। ये विकास करें सर मैथ्स वीक है, क्या करूं? तो सिंपल सा जवाब, मैथ्स वीक है तो मैथ्स की पढ़ाई करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी विकास, ये मैंने आपको बेसिक बताया, देखो ये बेसिक है और ये उस पर वैल्यू रख के हमने सवाल सॉल्व कर लिया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होता बेटा, यही गणित है। अगला चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 22। बच्चों ये सवाल भी है और ये एक तरह का कंसेप्ट भी है, लेकिन इस कंसेप्ट को मैं सवाल से ही समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री के लिए नहीं है, मेंस के लिए। प्री के लिए नहीं है, मेंस के बच्चों के लिए है, ठीक है ना? चलो, और ये बैच प्री प्लस मेंस है तो हम प्री प्लस मेंस एक साथ पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाया जाए तो सर्कल की रेडियस निकालने के लिए क्या है, आर बराबर डेल्टा बटे एस।
लेकिन अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल ना बना के सर्कल का आधा सेमी सर्कल या अर्धवृत्त बनाया जाए, अर्धवृत्त, तो उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे आपके सामने आएगा जी बच्चों। सवाल को ढंग से पढ़ो। ट्राइंगल एबीसी में भुजा बीसी पर एक अर्धवृत्त खींच बनाया गया है। अर्धवृत्त होता है सर्कल का आधा हिस्सा। ए बी 25 है, बीसी 17 है, एसी 26 है। तो बच्चों सबसे पहले आप जो है एक ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल इस प्रकार से। सबसे पहले स्टूडेंट, और थोड़ी स्पीड से करो बेटा, मर मर के मत करो वरना कभी हम चीजों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हो गया। ठीक है ना, ये एबीसी है, ट्राइंगल ए बी सी। अब सवाल पढ़ो, सवाल क्या दिया है। बोला है साइड ए बी की लंबाई 25 है, बीसी की लंबाई 17 है और एसी की लंबाई 26 है। अब सुनिएगा क्या बोला गया। बोला है भुजा बीसी पर एक अर्धवृत्त बनाया गया, बीसी पर। ठीक है, पूछा है इस अर्धवृत्त की त्रिज्या बताएं, सेमी सर्कल की रेडियस बताएं। सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो साइड बीसी पर है। सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो साइड बीसी पर लाई करता है, और ये जो सेमी सर्कल है बाकी दो भुजाओं को टच करता है, बाकी दो भुजाओं को स्पर्श करता है। कुछ बच्चे सवाल का आंसर बता रहे हैं 17 का आधा 8.5 है ना, 8.5 बता रहे हैं। 8.5 इस सवाल का आंसर नहीं है। आप लोगों ने क्या बनाया होगा, एक सेमी सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर साइड बीसी पर है। आपने सेमी सर्कल ऐसे बना लिया, क्या हो गया, रेडियस 17 का आधा। गलत है। ये जो सेमी सर्कल है ये तो साइड ए बी और एसी को कट कर रहा है बेटा, कट नहीं करना चाहिए, बाकी दो भुजाओं को टच करना चाहिए। कट करने में और टच करने में फर्क है, समझ में, जमीन आसमान का। तो सेमी सर्कल खींचा गया है साइड बीसी पर, जिसका डायमीटर साइड बीसी पर है, और वो सेमी सर्कल बाकी दोनों भुजाओं को यानी कि ए बी ए सी को टच करता है। तो सेमी सर्कल कैसे होगा, सेमी सर्कल खींचा गया होगा मेरे दोस्त इस तरीके से। ये होगा सेमी सर्कल, ये वाला, ये सेमी सर्कल है। देखो ये है सेमी सर्कल, समझ में आई बात। इस सेमी सर्कल का जो व्यास है देखो भुजा बीसी पर है, यानी कि इसका सेंटर होगा, वो सेंटर जो होगा डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, ना कि साइड बीसी का। और ये जो सेमी सर्कल है देखो बाकी दोनों साइड को टच कर रहा है भाई। देखो इसको यहां टच कर रहा है और इसको यहां पर टच कर रहा है। बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए। इस तरीके से है चित्र। तो चित्र बनाना भी एक आर्ट है। अब आपसे पूछा है सेमी सर्कल की रेडियस बताओ, कैसे करेंगे। सेमी सर्कल की रेडियस बताओ, आपसे पूछ गई, जवाब दो बेटे, जवाब दो। सेमी सर्कल का व्यास देखो, ये सेमी सर्कल का व्यास है जो कि भुजा बीसी के ऊपर है, ये व्यास है। और सेमी सर्कल बाकी दोनों साइड को टच कर रहा है एक ही पॉइंट पर। बताओ, तरीके बहुत सारे पर बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। भाई हम यहां से एरिया को बराबर करके करेंगे। मैं ए से ओ को मिला देता हूं। आपको यहां पे दो दो ट्राइंगल बन गए, दो दो ट्राइंगल। क्या आपको यहां पे दो दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं अभी? तो बड़े ट्राइंगल का जो एरिया है इन दोनों के एरिया के बराबर है। अब मैं ओ से बी को मिलाऊंगा, ये सेमी सर्कल की रेडियस है, ये भी सेमी सर्कल की रेडियस है। बोलो हाँ अभी, ये 90 डिग्री होगा टेंजेंट रेडियस के बीच में। ये सेमी सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। ये देखो ये यहां पे टच कर रहा है, ये रेडियस है, ये स्पर्श रेखा है, 90 डिग्री का कोण है। ये सेमी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर आपको निकालना है। तो आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एओबी और एओसी। बड़े ट्राइंगल का एरिया बराबर इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम। आप मुझे बताओ कि ये जो ट्राइंगल एओबी है, बस इतना सा कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल करूंगा कि दोनों के एरिया को बराबर कर दूंगा। ट्राइंगल एओबी प्लस ट्राइंगल एओसी बराबर ट्राइंगल एबीसी का एरिया। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल आए सेमी सर्कल की रेडियस निकालने का, आप एरिया को बराबर करके निकालेंगे, वो कि सर्कल की रेडियस भी एरिया बराबर करके निकाली जाती है। अब देखो ट्राइंगल एओबी का एरिया क्या होगा भाई, अगर ये साइड 25 है तो सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं डाला गया है। परपेंडिकुलर आप बोलोगे हाँ सर, सामने वाले वर्टेक्स से लंबा ये हाइट है, तो एओबी का एरिया होगा 1/2 25 गुणा आर, 25 गुणा आर।
एओसी का एरिया क्या होगा, प्लस सवाल एक ही स्टेप का है, 1/2 एरिया होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब ये साइड 26 है, सामने वाले वर्टेक्स से लंब डाला गया, हाइट कितनी है आर, तो हो जाएगा 1/2 26 गुणा आर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपसे इन दोनों का सम क्या आएगा, ट्राइंगल एबीसी का एरिया। बताओ पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे। भाई इस ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड पता है, अगर ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड पता है तो एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। है भाई हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सेमी पेरीमीटर, 25 + 26 51 और 17 68, 68 का आधा 34, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 34। तो एरिया क्या आएगा, √S इंटू S माइनस ए, 34 माइनस 25 9 इंटू S माइनस बी, 34 माइनस 26 8 इंटू S माइनस सी, 34 माइनस 17 17। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो 34 गुणा 17 से तो 17 कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 2, 2 बच जाएगा, तो 2 नाम 18 अट्ठे 144, 144 का √12, तो एरिया आ जाएगा 17 गुणा 12। तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया आ गया जी भाई साहब 17 गुणा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे ट्राइंगल का एरिया। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला याद नहीं तो बाढ़ में जाओ। अब दो तो है ही एलसीएम, ऊपर क्या आएगा 25R + 26R 51R हो जाएगा, 25 + 26 51R बराबर 17 गुणा 12। और मुझे यहां से केवल मामूली सी कैलकुलेशन करनी है, उत्तर आएगा 17 से 51 3 बार चला गया, 3 से 12 4 बार चला गया, तो स्मॉल आर आ गया, 2 की उधर गुणा होगी 4 में 8, तो 8 सेंटीमीटर सेमी सर्कल की रेडियस आएगी, और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 8। ठीक है जी। हर एक चीज आपको आनी चाहिए पहले से, आपको हीरोन्स फॉर्मूला आना चाहिए, आपको ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए मेरे दोस्तों, आपको जोड़ना घटाना कैलकुलेशन आनी चाहिए। लोकेस कुछ भी नहीं है, बड़े त्रिभुज एबीसी का एरिया बराबर ट्राइंगल एओबी प्लस ट्राइंगल एओसी का एरिया। 9 कैसे, कौन सा 9, 9 तो कहीं है ही नहीं। √S S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। लोकेस पहले फॉर्मूला याद करो बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला, फिर क्लास करने आना, छोड़ दीजिए अरुण। और कोई दूसरा मेथड नहीं है, ये अकेला मेथड है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा केवल। ठीक है, तो अगर कभी भी अगर इनसर्कल की रेडियस पूछेगा तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, लेकिन अगर हमारे पास इनसर्कल ना हो के सेमी सर्कल हो, तो सेमी सर्कल निकालने के लिए ये कंसेप्ट है, सवाल नहीं है ये अपने आप में पूरा कंसेप्ट है कि भाई हम एरिया को बराबर करके निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सर, तो इसलिए मैं इस सवाल को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। सवाल मेंस लेवल का है, प्री में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल मेंस के पेपर में आएगा। ठीक है ना, बच्चों को हिलाने के लिए। आगे की तरफ चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने अगला। ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाता हूं, फिर उस पर सवाल, फिर कंसेप्ट, फिर सवाल, सारे कंसेप्ट एक साथ नहीं बता रहा। ठीक है ना, जब हमने नया नया पढ़ाना शुरू किया था कोरोना से पहले जो है बालक थोड़े अच्छे थे। कोरोना में सारे बालक, हमारे बालक अब किसी काम के नहीं है देश में, कूड़ा है बालक ने, कूड़ा कूड़ा एकदम निखड्ड कूड़ा। तो मैं पहले सारे कंसेप्ट बताता था, फिर सवाल करवाता था। आज इतनी स्थिति खराब हो गई कि मैं सारे कंसेप्ट एक साथ बताऊं तो बालक भूल जाएगा। चौथा कंसेप्ट बताओ पहला साफ दिमाग से, तरीका बदलना पड़ा, पहले कंसेप्ट फिर सवाल, कंसेप्ट सवाल, कंसेप्ट सवाल। ठीक है जी, अगला कंसेप्ट, ज्योमेट्री में कंसेप्ट की कोई कमी नहीं है, 200 से ज्यादा थ्योरम है, और इन 200 से ज्यादा थ्योरम है, और उसमें से केवल 2 से 3 ही आनी है। 2 से 3 सवाल ठीक करने के लिए आपको 200 थ्योरम पढ़नी है। इसी बालक का जमीर गवाही ना देता, उसकी आत्मा से आवाज ना आती हो तो छोड़ दे, नौकरी अच्छी ना लगेगी, अरे इंस्पेक्टर ना बन के चपरासी बन जाएंगे, बस यही फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। फॉर्चुनर में ना घूम के वैगनार में घूम लेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। ठीक है जी, चलिए चलो दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट,
दोस्त हम आपके सामने एक ट्रायंगल बनाते इस प्रकार से। हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया जी इस प्रकार से। ये है बच्चों ट्रायंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना। वर्टेक्स ए के सामने की साइड क्या होती है बच्चों? वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। स्टैंडर्ड नोटेशन है, इंडिया में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है, अमेरिका में भी यही है, ठीक है ना। चलो मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचता हूं। ये है एंगल ए का बाइसेक्टर। ये कोण ए का समद्विभाजक है जो साइड बी सी को पॉइंट डी पर मिलता है। एक एंगल ए का बाइसेक्टर है जो साइड बी सी को पॉइंट डी पर मिलता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई हमने खींचा एंगल बी का बाइसेक्टर, बी का, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है जो साइड ए सी को यहां पॉइंट ई पर मिलता है। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर ठीक। ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, तीनों बाइसेक्टर एक ही जगह से होकर गुजरते हैं। ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, कोण सी का समद्विभाजक है सी एफ, जो साइड ए बी को पॉइंट एफ पर मिलता है। तो तीनों कोणों के ए बी सी के बाइसेक्टर खींचे, वो एक दूसरे को यहां काट रहे हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पॉइंट आई पर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो पॉइंट क्या होता है त्रिभुज का? इन सेंटर, अंतः केंद्र। तो आई जो है इन सेंटर है। ये एडी एंगल ए का समद्विभाजक है, बीई एंगल बी का बाइसेक्टर है, सी एफ जो है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है। अब गौर से सुनेगा, मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ध्यान सुनेगा। एक एक लाइन को देखो। ये लाइन एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये लाइन एडी जो है कोण ए का समद्विभाजक है। अब इन सेंटर जो है इस लाइन एडी के दो टुकड़े कर रहा है, एक ऊपर ए आई नीचे आई डी। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर के दो टुकड़े कर रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट, ऊपर ए आई और नीचे आई डी। तो मैं ऊपर वाला पार्ट ए आई और नीचे आई डी। तो ए आई से आई डी का रेशियो पूछा जाता है आपसे, ए आई से आई डी का रेशियो। नाम नहीं है थ्योरम का कोई। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है मेरे प्यारे भाई, और आई है इन सेंटर। ये इन सेंटर एडी के दो टुकड़े कर रहा है, ऊपर वाला ए आई नीचे वाला आई डी। ये आई क्या है? इन सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी, अपर पार्ट। ये इन सेंटर से साइड बीसी के डी पे मिलाया गया है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ए आई से आई डी का रेशियो क्या होगा भाई? ये जो लाइन है एंगल ए का बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है? एंगल ए का। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, तो एंगल ए बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं? कोण ए बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं? ये कोण ए किन भुजाओं से बनना है? इससे बी और ये सी, इन दोनों का सम। एंगल ए बनाने वाली साइड का सम बटे तीसरी जो साइड बची, तीसरी साइड कौन सी बची है? स्मॉल ए। तो बी प्लस सी अपॉन स्मॉल ए, ये कंसेप्ट है, ये है कंसेप्ट। बात समझ में आई सभी को? नहीं बेटा, दिस इज नॉट सेंट्रॉइड। बेटा 2:1 तो सेंट्रॉइड में बताया था मैंने, सेंट्रॉइड में ये इन सेंटर है, अलग अलग होती है हर चीज। 2:1 हाथ जुड़वा लो, मैंने सेंट्रॉइड में बताया था। माध्यिका सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता, ये इन सेंटर है, अलग अलग है बेटा हर चीज, दुनिया में हर चीज अलग अलग है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। अब हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है, हमने कोण बी का बाइसेक्टर खींचा है, बीई बीई। अब ये इन सेंटर इसके दो टुकड़े कर रहा है, इन सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी बी आई और ये आई ई। तो बी आई से आई ई का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? बी आई से हर किसी के बस की नहीं है ज्योमेट्री पढ़ना। बी आई से आई ई का रेशियो क्या होगा? ये एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल बी का, कोण बी का समद्विभाजक है ये लाइन। तो एंगल बी बनाने वाली भुजाएं, बी बनाने वाली कौन सी साइड है? ये ए और सी, ये बी बनाने वाली साइड है। ये कोण बी बना, कोण बी किन दो भुजाओं से बनता है? इस भुजा से स्मॉल ए और इस भुजा से स्मॉल सी। इन दोनों को जोड़ो, ए प्लस सी बटे थर्ड साइड बी।
ए प्लस सी बटे बी। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों हमने ये एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा है सी एफ। ये कौन सी का बाइसेक्टर है सी एफ? तो इन सेंटर इसके दो टुकड़े कर रहा है, अपर पार्ट सी आई और ये लोअर पार्ट आई एफ, सी आई से आई एफ। तो सी आई से आई एफ का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? जवाब दो, सी आई से आई एफ का रेशियो अनुपात क्या होगा? एंगल सी का बाइसेक्टर, तो एंगल सी बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं? सी बनाने वाली ये साइड है स्मॉल ए, ये साइड है स्मॉल बी। इन दोनों को जोड़ो ए प्लस बी और बटे थर्ड साइड, ए प्लस बी बटे थर्ड साइड, तीसरी साइड सी। ये आ गया रेशियो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये कंसेप्ट है। हाँ, इसका प्रूफ भी है प्राची, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, कोई, सीधा आप कंसेप्ट याद रखिए। प्रूफ तो तुम्हें याद होगा ही नहीं, ना रहेगा, गारंटी मेरी है। प्रूफ तो तुम्हें याद रहेगा ही नहीं, गारंटी मेरी है। मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि प्रूफ का तेल लेने आप एक केवल थ्योरम याद कर लो, बस थ्योरम याद कर लो, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। ठीक है ना? सी आई से आई एफ का जो रेशियो है, ठीक है, इसके प्रूफ की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसके प्रोसेस पे सवाल ही नहीं बनता। ठीक है जी। तो इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर के दो टुकड़े करता है। मैंने रेशियो निकाला कि बताया भी कैसे रेशियो निकलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा भैया डी तुम कर लो तो जरा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इस पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से करेंगे। प्रीवियस सर का सवाल, त्रिभुज एबीसी का परिमाप 24 है, उसकी भुजा बीसी 9 है। ठीक है, एडी एंगल बीएसी का समद्वि भाजक है, एडी आई इन सेंटर है। पूछा है ए आई से आईडी का रेशियो क्या है, ए आई से रेशियो आईडी क्या है। सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आपके पास बच्चों एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, उसकी भुजा बीसी 9 सेंटीमीटर है, भुजा बीसी 9 है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप 24 है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग 24 है। अब एडी जो है एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, एडी जो है बाइसेक्टर है एंगल बीएसी का, एडी, एडी। ठीक है जी। आ आई इन सेंटर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा, इन सेंटर। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा है ए आई से आईडी का रेशियो बताओ, करो बच्चों जल्दी से। अब ए आई से आईडी का रेशियो क्या होगा? एंगल ए का बाइसेक्टर खींचना है, इन दोनों साइडों का सम, एंगल ए बनाने वाली इन दोनों साइडों का सम बटे थर्ड साइड। अब त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग 24 है, ये भुजा 9 है, तो इन दोनों का योग कितना बचा? इन दोनों का योग ए बी प्लस ए सी कितना बचा? अगर ये 9 है, पेरीमीटर है 24, तो इन दोनों का योग कितना बचा? 15। 24 में से 9 माइनस कर देंगे, ए बी प्लस ए सी 15 आ गया, 15, 15। ठीक है, ए बी प्लस ए सी 15 आएगा बटे थर्ड साइड 9। तो 15 बटे 9, 3 से कट गया, 5 बटे 3। तो 5:3 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 5:3। बहुत बेहतरीन सवाल, हर बालक को समझ में आया है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन करो, 24वां। नहीं वंश, पहले ऊपर वाला पार्ट फिर नीचे वाला ही लेना है।
अगला सवाल, सवाल बहुत आसान है मेरे दोस्तों, तुरंत हो जाएगा। जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है वो 1 सेकंड में कर लेगा। केवल कंसेप्ट जानना काफी है। त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, एंगल ए का बाइसेक्टर बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है। तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। अब सवाल में दिया क्या है बच्चों, बोलो दिया है ए बी 47 है, बी सी 28 है और सी ए 23 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन के अनुसार एंगल ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है। एंगल ए का जो बाइसेक्टर है उस साइड बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है, एंगल ए का बाइसेक्टर, ठीक है ना। और कोण समद्विभाजक अंतः केंद्र ओ से होकर जाता है, वो जाएगा ही। एंगल बाइसेक्टर तो इन सेंटर से गुजरेगा, ये ओ है। पूछा है एओ से ओडी का रेशियो, तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते एओ से ओडी का रेशियो। क्या होगा, एंगल ए बनाने वाली साइड का सम 47 + 23 70 बटे थर्ड साइड 28। 14 से आएगा, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 5:2 आंसर है सी ऑप्शन, 5:2। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बिल्कुल बेसिक सवाल। आई त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, एबी बराबर एसी बराबर 15, बीसी 24 है, ए आई ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल लग रहा है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई। आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। साइड ए बी 15 है, ए सी 15 है। साइड बीसी की लंबाई है 24। आई इन सेंटर है मेरे दोस्तों, आई इन सेंटर है, ए आई आपसे पूछा है। आई है इस ट्राइंगल का इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, और आपसे पूछा गया है ए आई। ए आई आपको बताना है, करो बच्चों ए आई। अगर आई इन सेंटर अंतः केंद्र है तो इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन ये एंगल बाइसेक्टर होगी। ये लाइन कोण ए का बाइसेक्टर होगी, यही आपसे पूछा है। आप ये बात जानते हैं कि भाई अगर मैं इस साइड को आगे बढ़ाऊंगा, सपोज यहां पे जाके पॉइंट डी पर मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो यही लाइन आपकी मीडियन भी होगी, यही लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी होगी, यही लाइन साइड बीसी का लंब समद्विभाजक भी होगी। सारा काम ये अकेली लाइन करेगी। समझ में आया? यानी कि अगर भुजा बीसी 24 है तो ये कितना हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा। तो 90 के सामने 15 है, 12, तो एडी कितना आ जाएगा बच्चों? एडी की लंबाई आ जाएगी 9। ट्रिपलेट से 3 4 5 ट्रिपलेट है, 9 12 15, 9 12 15 ट्रिपलेट, ये 12 है 15, तो एडी क्या बचेगा 9, 9 12 15 ट्रिपलेट बन गया। पूछा ए आई। अच्छा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, आई इन सेंटर है, तो बताओ ए आई से आई डी का रेशियो क्या है? तो ए आई से आर डी का रेशियो होगा भाई, ये एंगल ए बनाने वाली साइड का सम 15 + 15 30 बटे 24, तो आएगा 5:4, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5:4। तो ए आई से आई डी का जो रेशियो आएगा वो 5:4। ये रेशियो आया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, ये अभी रेशियो आया है 5:4। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो आया 5:4 ए आई से आई डी का। अब एडी की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है, ट्रिपलेट थे पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री है। अब ये पूरी लेंथ 9 सेंटीमीटर है, ये 5:4 का रेशियो है, तो 9 को 5:4 में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 4 9, 9 बराबर 9 हो गया। यानी कि मेरे दोस्तों 5 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 4 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो ए आई की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर ही आ गई। सी ऑप्शन आंसर है। ये ए आई से आईडी का रेशियो आएगा प्राची, आपसे एग्जैक्ट लंबाई पूछी है ए आई की, तो पहले मैंने रेशियो निकाला। ये टोटल लंबाई 9 है, तो 9 को 5:4 में ब्रेक करेंगे 5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्या डाउट है अभिषेक बताएं? हर बच्चे का उत्तर आ गया है, वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे। अब ये सारे सवाल जो हैं आपके प्री लेवल के थे। अभी एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका मेंस लेवल का, आखिरी क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे 26वां बनाओ, आखिरी क्वेश्चन।
सवाल मेंस का पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का, बताएंगे जी क्या उत्तर है इस सवाल का। आपके सामने बच्चों ट्राइंगल एबीसी दिया है, ओ इसका इन सेंटर है। ट्राइंगल एबीसी दिया है, ओ इन सेंटर है, यानी कि ए ई बी एफ और सी डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक है। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। अभी ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। बोला है एओ से ओई का रेशियो 7:5, एओ से ओई का रेशियो 7:5 है। अब एओ से ओई का रेशियो क्या है? ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, एओ से ओई का रेशियो क्या होगा? एंगल बनाने वाली साइड का सम बी प्लस सी बटे थर्ड साइड। ये रेशियो 7/5 है, ये वाला रेशियो 7/5 है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ, सवाल में दिया है सीओ से ओडी का रेशियो, सीओ से ओडी का रेशियो 4/3। अब सीओ से ओडी का रेशियो का एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो एंगल सी बनाने वाली साइड कौन सी है? ए प्लस बी, ए प्लस बी बटे थर्ड साइड। रेशियो है 4/3। आपसे पूछे गए सवाल में बीओ से ओएफ का रेशियो, बीओ से ओएफ का रेशियो सवाल में पूछा गया है। यह एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो बीओ से ओएफ का रेशियो, एंगल बी बनाने वाली साइड क्या है? ए और सी। ए प्लस सी बटे थर्ड साइड बी आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया भैया। यानी कि यहां तक तो सवाल ज्योमेट्री का था, अब यह सवाल रेशियो का है। हां जी आकाश, 2:1 नहीं होगा बेटा कपिल, 2:1 सेंट्रॉइड में होता है। क्या हुआ नीरज? सवाल है ए प्लस सी बटे बी, यहां तक तो ज्योमेट्री थी, अब ये पूरा रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो का सवाल। बिल्कुल ई आर सफिशियंट है। थोड़ी बुद्धि को तेज करो, ठीक है ना? बहुत स्लो हुआ अभी तक जितना भी हुआ है। हाँ, सीडीएस के लिए बैच सफिशियंट है, एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो सीडीएस में आग लगा के आओगे। वेरी गुड श्रुति, श्रुति ने बोला पेरीमीटर सेम करेंगे, पेरीमीटर सेम करेंगे। ये 3 चीजें आपको दी हैं, ये 2 चीजें सॉरी, बी प्लस सी से ए का रेशियो 7/5 है, ए प्लस बी से सी का रेशियो 4/3 है। आपसे पूछा है ए प्लस सी से बी का रेशियो बताओ। आपको ये 2 रेशियो दिए और आपसे तीसरा रेशियो पूछा है। कपिल कह रहे मीडियन भी होगी ना बेटा, मीडियन अलग चीज है, एंगल बाइसेक्टर अलग चीज है। कैसे बालक हो भाई तुम? कुछ सड़े हुए बालक हो यार, पता नहीं कलंक कहां से। यार ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप कुछ भी बोल देते हो। कोई भी बात बोला करो तो लॉजिकली बोला करो, ये गणित है, आपका कोई हिस्ट्री नहीं है। देखो, ये एक जो क्वेश्चन है यहां से अब रेशियो का सवाल है, हमको 2 रेशियो को मर्ज करना है, तो मुझे यहां पर बैलेंस करना होगा, बैलेंस। भाई ये 2 रेशियो दिए, इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? अगर मैं गौर से देखूं तो इन दोनों रेशियो में कॉमन है ए प्लस बी प्लस सी। भैया बी प्लस सी का मान है 7, ए का मान है 5, रेशियो में बता रहा हूं। तो बी प्लस सी में ए जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 7 5 12 आएगा ना, 12। बी प्लस सी प्लस ए कितना आएगा? 12। लेकिन अगर मैं यहां से देखूंगा, जिसको ना समझ में वो छोड़ देना, जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा अपने आप समझ जाओगे। ए प्लस बी का मान कितना है? 4। यहां से ए प्लस बी का मान कितना है? 4। सी का मान है 3। तो ए प्लस बी में जब सी जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 4 3 7 आ जाएगा ना। तो गलत बात है भाई, यहां से ए प्लस बी प्लस सी का मान आ रहा है 12, 7 5 12। यहां से ए प्लस बी प्लस सी का मान आ रहा है 7, 4 3 7। तो गलत बात है, दोनों रेशियो से सेम आना चाहिए ना, तो सेम करना पड़ेगा। 12 और 7 को इक्वल बनाना पड़ेगा, तो 12 7 का एलसीएम होता है 84। 12 और 7 को इक्वल बना लेते हैं 84। यहां सम हो रहा है 12, 7 5 12। 12 को अगर 84 बनाना है तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो, 7 7 49 और ये
7 पंजे 35, ये हो गया 49/35। यहां a प्लस बी प्लस सी हो रहा है 7, 4 3 7। 7 को अगर 84 बनाना है तो 12 से गुणा करनी होगी, 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा कर देंगे, सॉरी 12 चौक 48 और ये 12 तिया 36। देखो ध्यान से, यहां भी a प्लस बी प्लस सी 84 हो गया, यहां भी 48 प्लस 36, यहां भी 84 हो गया। तो 12 7 का एलसीएम 84 होता है, 12 गुणा 7 84। तो दोनों जगह मैंने 84 84 बना लिया। यहां ए का मान कितना आया है 35, सी का मान कितना आया, भाई ए का मान 35 है, सी का मान आया 36, तो बी कितना बचा, बी टोटल 84 होना चाहिए। ए प्लस सी कितना हो गया 35 और 36 71, तो बी कितना बचा, 84 में से 71 घटाओ, बी बचा 13। ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हो भाई। यहां से ए का मान 35 है, ए प्लस बी है 48, ए का मान 35 है, ए जमा बी है 48, तो बी कितना बचेगा 13। 35 में 13 जोड़ूंगा 48 आएगा, तो ए प्लस सी आ गया 71 और बी का मान आ गया 13। तो ये रेशियो आ गया 71/13। पहला ऑप्शन आंसर है, पहला। ठीक है भाई, जिसको नहीं समझ में आया वो स्किप कर दीजिए, वो रेशियो जब हम पढ़ाएंगे तो मैं सेम इसी चीज को सिखाता हूं। ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन बताएं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट करो बच्चों। सर समद्वि बाहु त्रिभुज में एक ही लाइन में सभी होते हैं, माध्यिका भी वही लाइन होगी ना। कपिल तुम्हारे मुंह को, भाई तुम कैसे बालक हो, कहां समद्वि बाहु त्रिभुज बोला है भाई, कहां बोला है। समद्वि बाहु त्रिभुज में सभी पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं लेकिन एक जगह नहीं होते। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे पॉइंट एक ही जगह होते, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। कपिल थोड़ी बुद्धि को पढ़ लो। आइसोसेलेस ट्राइंगल में समद्वि बाहु, अगर हम त्रिभुज खींचते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज, हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये लाइन मीडियन है, ये एंगल बाइसेक्टर, सब कुछ यही है, तो चारों सेंटर इसी लाइन पर होंगे पर चारों अलग अलग होंगे। इन सेंटर, ठीक है भाई, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, चारों इसी लाइन पर होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब इतना डीप में क्यों जाना है, आगे बताऊंगा। जितना मैंने बताया है केवल उतना ही पढ़ो, बाकी सब बिल्कुल मत सोचो अपनी मर्जी से। अपनी दो कौड़ी की बुद्धि बिल्कुल मत लगाओ, अपनी दो कौड़ी की बुद्धि। ठीक है ना, जितना मैंने बताया केवल उतना ही सोचो और बात खत्म। जितना मैं बोलूं उतना ही सोचो, उतना ही समझो, बस। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन। जितना मैं कहूं, जितना मैं पूछूं, बस उतना ही जानो, उतना ही सुनो और उतना ही बताओ, बाकी अपनी मर्जी से कुछ मत सोचो। क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है, मीडियन नहीं है। अगला सवाल, ठीक है भाई। नेक्स्ट फिर आपके सामने अगला कंसेप्ट बताऊंगा। सवाल का जो सोर्स है वो 2019 के मेंस के पेपर का है। हद होती यार तुम लोगों से, तुम लोग बिल्कुल मेहनती नहीं हो। एक तो तुम पढ़ने में कमजोर, ऊपर से मेहनत कम करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 90 है, एडी कोण ए का बाइसेक्टर है जो साइड बीसी को डी पर मिलता है। डीई एसी पे परपेंडिकुलर है, ए बी 10 एसी 15, डीई की लंबाई। राइट एंगल है जो कि ए पर मेरे दोस्तों राइट एंगल है। ठीक है ना, ए बी 10 एसी 15, तो ए बी 10 सेंटीमीटर है, ये एसी 15 सेंटीमीटर है। ए बी 10 एसी 15। सुनिएगा मेरे दोस्तों सवाल,
बोला गया एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है। ये लाइन है एडी, ये लाइन एडी है, एडी जो, एक सेकेंड, ये लाइन एडी है जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर यानी कि एंगल ए का समद्विभाजक है लाइन एडी। ठीक है। डीई परपेंडिकुलर है एसी पर। बोला गया है कि डीई जो है वो एसी पे परपेंडिकुलर है। डी से एक लाइन खींची गई है डीई जो एसी पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है डीई ये एसी पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है। आपसे पूछा गया बताओ इस डीई की लंबाई क्या होगी। करेंगे सॉल्व। भाइयों ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, दोनों लाइन पैरेलल होंगी, दोनों सीधी सीधी खड़ी है, ये भी 90 पे खड़ी है, ये भी 90 पे खड़ी है, समांतर होंगी। करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, दोनों लाइन पैरेलल है, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है, ये सिमिलरिटी। लेकिन सुनो बात को जरा, ये एंगल बाइसेक्टर है। हमने पढ़ा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होती हैं। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए बनाने वाली ये भुजा 10 है, 15 है, तो एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है, 2:3, 2:3। तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को भी 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। बीडी से डीसी का रेशियो भी 2:3 होगा, बीडी से डीसी का रेशियो भी 2:3 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत ना हो उसे बिल्कुल ऐसे हटा दिया करो जैसे उसने तुम्हें हटा दिया है अपनी जिंदगी से। अभी ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बनाने वाली साइड 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, रेशियो कितना है 2:3, तो बीडी से डीसी का रेशियो भी 2:3 होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्या हुआ सुरेंद्र जी, क्या डाउट है? ठीक है। अब आपसे पूछा है डीई की लंबाई बताओ। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है, छोटे बड़े ट्राइंगल क्या बनते हैं, सिमिलर। सुरेंद्र क्या डाउट है बताओ? सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये छोटे ट्राइंगल में साइड कितनी है, 3, बड़े ट्राइंगल में 3 है। भाई बड़े ट्राइंगल में से करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 नहीं हो जाएगा, 3 + 2 5 नहीं हो जाएगा, 5। भाई छोटे ट्राइंगल में लेंथ 3 यूनिट है, बड़े ट्राइंगल में से करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 5। तो करस्पॉन्डिंग साइड, ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो भी तो 3-5 होगा। डीई से AB का रेशियो भी तो 3-5 होगा। आप बोलोगे हां जी सर होगा। 5 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है दुगना, तो 3 की वैल्यू भी दुगना आएगी 6 सेंटीमीटर। तो डीई की लंबाई 6 सेंटीमीटर आई। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, खत्म। अब देखो जो बच्चा सिमिलरिटी नहीं पढ़ा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भूल गया है, वो कैसे कर लेगा? मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ा दी सिमिलरिटी, मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा दी। अब उन दोनों को मिक्स करके सवाल बना दिया है यहां पर। अब आपको इस सवाल को करने के लिए दोनों चीज पता होनी चाहिए, पढ़ी हुई होनी चाहिए। आपने नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। चला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं। हाँ AC 15 है, 15 यहां पे लिखना, AC 15 है। हाँ दीक्षा पूछो, किसी बच्चे को अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। ठीक है जी, चले ये टाइप समाप्त। अगला कंसेप्ट जो है उस पर मैं आपको 3-4 सवाल कराऊंगा, और अगला कंसेप्ट सबसे आसान कंसेप्ट है, सबसे आसान। ठीक है भाई, सबसे आसान कंसेप्ट है। एक बार जरा करो इस सवाल को आप। 28वां सवाल करेंगे सब लोग।
बच्चा कह रहा सर डाउट, अभी तो कुछ लिखा भी नहीं है। 39 इसका बढ़िया है। देखो ब- हमने आपको बच्चों ये कंसेप्ट पढ़ाया है, ध्यान सुनेगा दोस्तों। इस सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे दोस्तों आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, गौर से सुनेगा, ए बी सी। मैं आपको यहां से दो कंसेप्ट बताऊंगा, सुनेगा, ए बी सी। अब मेरे प्यारे भाई, ये है इस ट्राइंगल का इन सर्कल, अंतःवृत्त। ठीक है भाई, ये ट्राइंगल का इन सर्कल है। सभी को दिखाई दिया? आप बोलोगे हाँ सर। इस साइड ए बी को डी पर टच कर रहा है, बीसी को ई पर टच कर रहा है, और साइड ए सी को एफ पर टच कर रहा है, एफ पर। क्लियर बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हमने आपको कल ही पढ़ाया था कि भाई अगर कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर से हम स्पर्श रेखाएं खींचते तो बराबर होंगे। पॉइंट पी है, पॉइंट पी से हमने दो टेंजेंट खींची है, पी और पीबी, और उनकी लंबाई सेम होगी। जो पीए की लंबाई है वही पीबी की लंबाई, ये बताया है। तो भाई यहां पर भी तो यही चीज अप्लाई होनी चाहिए ना स्टूडेंट्स। अगर ये सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट ए है, तो ये स्पर्श रेखा एडी देखो यहां डी पे टच करा, यहां एफ पे, तो जो लंबाई एडी की होगी भाई ए एफ की होगी। यानी कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही आएगा। बोलो। अब बिल्कुल इसी तरीके से भाई अगर ये सर्कल के बाहर पॉइंट बी है तो ये टेंजेंट अगर बीई है तो ये भी तो बीडी होगा भाई। ये बी और ये बीडी बराबर होगा, यानी कि अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। बोलो हां, बोलो हां। सर्कल के बाहर से अगर गौर से देखा जाए तो ये टेंजेंट, ये सी एफ, ये सी बराबर होना चाहिए। जो सीई होगा वही सी एफ होगा। यानी कि अगर ये जेड है बच्चों तो ये भी जेड ही आएगा, जेड। बात क्लियर हुई? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं? तो अगर बच्चों में यहां से सर्कल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप पूछूं, पेरीमीटर, परिमाप, तो जरा मुझे बताओ पेरीमीटर क्या आएगा भाई साहब? अल्टरनेट साइड को ये जोड़ देंगे, एक्स एक्स दो बार, वाई वाई दो बार, जेड जेड दो बार, पेरीमीटर आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया पेरीमीटर बताया आपने, 2x+y+z। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट आपको जानना है। एक छोटी बात और है, वो सवाल से ही समझाऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप मुझे करके बताओ। केशव पानी करना भाई। अब इससे आसान सवाल नहीं बन सकता। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है इस शीट में, शायद उसका सबसे आसान सवाल यही है बच्चों, है कि नहीं बच्चों? जिन बच्चों ने किया है उनको पता है कि भाई सबसे आसान सवाल यही है। बोला है ट्राइंगल ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। जो साइड ए बी बी सी ए सी को पी क्यू आर पे टच करता है, ए बी को पी पे टच करता है, बी सी को क्यू पे टच करता है, साइड ए सी को आर पे टच कर रहा है। बोला है बीपी 8.5, ये बीपी की जो लंबाई है 8.5 है। बोला है सी क्यू 6.5, ये सी क्यू जो है बच्चों 6.5 है। ठीक है। बोला है ए आर 4.5, ये 4.5 है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर। तो भैया ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। पेरीमीटर जो होगा इन तीनों का दुगुना ही तो हो जाएगा, डबल ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 8.5 प्लस 4.5 13 हो गया। 13 में 6.5 जोड़ूंगा 19.5, और 19.5 का कर दो डबल, आ गया 39 पेरीमीटर। क्योंकि ये 4.5 तो ये भी 4.5, ये 8.5 ये भी 8.5, ये 6.5 ये भी 6.5, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 39। दुनिया में इससे आसान कोई सवाल नहीं। बताइए बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताएं, करो। नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 29, जल्दी करेंगे। ये एक ट्राइंगल एबीसी है भाई साहब। ये एक ट्राइंगल एबीसी है। ट्राइंगल एबीसी के अंदर एक सर्कल बनाया गया है मेरे दोस्तों।
ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक सर्कल बनाया गया है जो साइड ए बी को पी पर, बीसी को क्यू पर, एसी को आर पर टच करता है। तो ट्रायंगल एबीसी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनेगा। ये साइड ए बी को पॉइंट पी पर, बीसी को क्यू पर, एसी को पॉइंट आर पर टच करता है। सवाल में साफ साफ बोला गया कि ए आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ए आर 5 है, आरसी 6 है, आरसी 6 सेंटीमीटर है, और साइड ए बी 12 है। ए बी की जो लंबाई है वो 12 है ए बी की। बोला है त्रिभुज एबीसी का परिमाप बताओ, त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा? करें बच्चों, करो। त्रिभुज एबीसी का परिमाप, ए आर 5 है, आरसी 6 है, परिमाप आपको निकालना है स्टूडेंट्स। अब यहां पे कोई साइड भी पूछ सकता है। अगर स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान से गौर से सुनो, भाई ये साइड अगर 5 है तो ये भी तो 5 हो जाएगी, 5। सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है, ए आर 5 है तो एपी भी 5 हो जाएगा, बोलो हाँ। अब ये पूरी साइड ए बी 12 है, ये 5, तो कितना बचा? 7। अब ये 7 है, ये भी 7 ही आ जाएगा, सर्कल के बाहर से स्पर्श रेखाएं। अब सर्कल के बाहर से टेंजेंट सी आर 6 है तो सी क्यू भी 6 आ जाएगा कि नहीं? 6। तो पेरीमीटर क्या आ गया? 5 + 6 + 7 का दुगुना, यानी कि 18 का दुगुना 36, डी ऑप्शन लिया। आपसे भुजा पूछेगा साइड बीसी 13 आ जाएगी। भुजा बीसी की लंबाई पूछेगा बीसी, तो 7 + 6 13, ये 7 है 6 13। इतना भी सवाल आया है पेपर में, पेपर में प्री में इतना सवाल भी आया है कि ये 7 6 टोटल 13 बच्चों। कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी इसमें नहीं। अब किसी बालक को इसमें भी परेशानी है तो बताओ मैं क्या करूं इसका? मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, हैं? इससे आसान तो कोई ज्योमेट्री नहीं है जी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंट सवाल है, एग्जाम का पूछा हुआ प्रीवियसर। यहां पे और काम आसान कर दिया, आपको डायरेक्ट चित्र दे दिया है जी। कपिल स्वामी बोला इस चित्र में ए एन 7 है, बी एन 8 है, ठीक है ना? ए एन 7 है, बी एन यहां पे एन पे टच कर रहा है, बी एन 8 है, एसी 18 है, एसी की वैल्यू 18 है। आपसे पूछा है बीसी, बीसी की लंबाई आपसे पूछे, बीसी की लंबाई। देखो ये वही सवाल है, सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होते हैं, पंकज प्रूफ भी करवा दिया मैंने, ठीक है ना? अब सर्कल के बाहर से टेंजेंट ए एन है, ये ए एम है, तो इक्वल होना चाहिए भाई। अगर ये 7 है तो ये भी 7 आएगा। पूरी साइड 18 है तो कितना बचा? 11, 11 7 18। अब ये सपोज पॉइंट ओ है, ये सपोज पॉइंट ओ है। अब ये टेंजेंट 8 है सर्कल के बाहर से, बी एन 8 तो बीओ भी 8 आएगा। सर्कल के बाहर से टेंजेंट सी एम 11 है तो ये भी तो 11 आएगा। तो बीसी क्या आएगा? 8 + 11 19, डी ऑप्शन 19 सेंटीमीटर, आंसर 19। आगे चलते हैं, अगला बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो सवाल है मेरे दोस्तों, इस सवाल में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना? उससे आपका जो है काम काफी आसान हो जाएगा। शॉर्टकट आपके सामने चित्र दिया है भाई साहब, आपके सामने चित्र दिया है पी क्यू आर। बोला है साइड पी क्यू पी आर क्यू आर को टच करता है और इसका सर्कल डी एफ पर टच करता है। बोला है पी क्यू 15 है, सवाल के अकॉर्डिंग बोला है पी क्यू 15 है, क्यू आर 11 है, आर पी 13 है। ये पी क्यू 15 है, क्यू आर 11, आर पी 13। तो आपसे पूछा गया है ये बताओ पीडी की लंबाई, ये पी से डी तक की लंबाई आपसे पूछी, पी से डी तक की। चाहे आपसे पीडी पूछे, चाहे आपसे पीएफ पूछे, तो बताओ बेसिक तरीका बताऊं कि नहीं बताऊं? ये डायरेक्ट शॉर्टकट सीखे। देखो बेसिक तरीका है, अगर ऐसे सवाल आते हैं 13 11 15 एक्स वाई जेड मान के करना। माना ये लेंथ एक्स है तो ये भी एक्स होगी, सर्कल के बाहर से टेंजेंट वाई है तो ये भी वाई होगा, ये टेंजेंट जेड है तो ये भी जेड होगा। तो पेरीमीटर क्या आएगा? सब जोड़ लेंगे, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पेरीमीटर आएगा परिमाप तीनों भुजाओं का योग। अब बताओ पेरीमीटर होगा क्या?
13 प्लस 11 24 और 15 39, ये 39 आ जाएगा। तो दो नीचे, 39/2 19.5, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गए जी 19.5। आपसे पूछा है x, आपसे अगर x पूछा है तो आपको y प्लस जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। y प्लस जेड कितना है भाई, यही तो y प्लस जेड है आपका। y प्लस जेड कितना है, भुजा 11 है, ये भुजा 11 है, 11, 11 आ जाएगा, 11 y प्लस जेड है 11। तो x का मान आएगा 19.5 में से 11 घटाओ 8.5, 8.5 सेंटीमीटर आंसर है डी ऑप्शन। ये है बेसिक, जिसमें आपको एक्स वाई जेड मान के करना है। ठीक है ना, लेकिन इसमें टाइम लगेगा मेरे दोस्तों, टाइम। ठीक है जी। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, जिससे आप कोई भी आपसे लेंथ पूछे, भाई त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी है और आपसे बोला है कि इसका इंसर्कल है, डी एफ पे टच करता है, आपसे पूछा है पीडी की लंबाई, पीडी। तो डायरेक्ट शॉर्टकट ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, पीडी आपसे पूछा है। अब चाहे आपसे पीडी पूछे चाहे आपसे पीएफ पूछे, बात तो एक ही है। चाहे आपसे ये पूछे चाहे आपसे ये पूछे, बात तो एक ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इन दोनों साइडों को जोड़ लो। इसके आजू बाजू में क्या है, ये 15 या 13, 15 और 13 इन दोनों को जोड़ लो, और जो तीसरी साइड बची है उसको घटा लो 11, और भाग देना है 2 से। तो 15 प्लस 2 17, 17/2 8.5, 8.5 सेंटीमीटर आ गया डायरेक्ट, 1 सेकंड में हल। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि बताओ आर ई की लंबाई बताओ, आर ई, आर ई की लंबाई पूछा होता सपोज आपसे आर ई, तो ये है आर ई। चाहे आपसे आर ई पूछे चाहे आपसे आर एफ पूछे, बात तो एक ही है ना, आर ई और आर एफ। तो भाई इसके आजू बाजू की साइड, ये 11 है ये 13, इनको जोड़ो 11 प्लस 13, और तीसरी भुजा को घटाओ 15/2, तो कितना आ जाएगा जी आपका 9/2 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आपसे ये पूछा जाए डी क्यू, डी क्यू की लंबाई आप मुझे करके बताओ, डी क्यू क्या आएगा। सभी को शॉर्टकट क्लियर हुआ कि नहीं, सभी को शॉर्टकट क्लियर हुआ कि नहीं, बनाओ जल्दी। ठीक है भाई, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा अगर आपको डी क्यू निकालना है, ये डी क्यू। ठीक है भाई, डी क्यू, इसके आजू बाजू में 15 प्लस 11 माइनस 13, ठीक है भाई, 13/2 6.5 आ गया 1 सेकंड में। पेन नहीं उठाना, 6.5, कलम नहीं उठानी पड़ेगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सीट में जो है वो आपके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32वां सवाल। करके बताओ बच्चों, क्या उत्तर है इस सवाल का। 2020 के प्री में सवाल आया है ये वाला, प्री में बच्चों। करें, हल्का सा दिमाग लगाना है, हल्का सा दिमाग, ठीक है ना जी भाई।
सवाल है आपके सामने कि ट्राइंगल एबीसी में अंकित एक वृत्त एबीबीसीसी को डीईएफ पे टच करता है। तो ट्राइंगल एबीसी है, इसके अंदर एक सर्कल इनस्क्राइब्ड है इस प्रकार से, इसके अंदर एक सर्कल इनस्क्राइब्ड है जो साइड ए बी को डी पे टच करता है, बी सी को ई पर टच करता है, ए सी को एफ पे टच करता है। टची टची चल रही है, अश्लील है ये। ए बी की वैल्यू 18 है, बी सी 15 है, ए सी 13 है। पूछा एडी माइनस बीई प्लस सी एफ, एडी माइनस बीई प्लस सी एफ बताओ। एडी माइनस बीई प्लस सी एफ करेंगे। तीन, देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि आप ऐसा सवाल आया तो भावुक हो गए, तीनों की वैल्यू निकालने लगे, तीनों की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, ये एडी प्लस सी एफ, डायरेक्ट ये बताओ, ये तो आ ही जाएगा ना, प्लस है। अब एडी, ध्यान सुनेगा भाई, जो एडी ठहरा वही ए है, जो एडी है वही ए है, जो एडी है वही तो आपका, सॉरी, जो एडी है वही तो आपका ए एफ है। एडी और ए एफ में कोई फर्क है नहीं। अब एडी प्लस सी एफ, एडी प्लस सी एफ आपका 13 नहीं हो गया डायरेक्ट, मुझे केवल इसमें से बीई घटाना है। अब बीई क्या आ जाएगा, बीई क्या आ जाएगा, जवाब दो। अब ये और ये बराबर है, इसके आजू बाजू क्या है, 15 प्लस 18 माइनस 13 बटे 2, यानी कि आ जाएगा 20 बटे 2, 10। बीई आ गया 10, 13 माइनस 10 3, इसका आंसर है 3 सेंटीमीटर। तीनों अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको डायरेक्ट दिख गया 13 और आपको केवल बीई निकालना पड़ा 10, उत्तर आ गया 3। आगे चलेंगे। अच्छा, इतनी मेहनत यहां पर हो ही गई है तो मैं आपको आगे का एक कंसेप्ट और बता देता हूं इसी में, ठीक है ना, फिर बाद दोबारा से चित्र बनाना पड़ेगा, ये दोबारा से चित्र बनाना पड़ेगा, मेहनत वेस्ट होगी। देखिए बच्चों, ये आपके सामने स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, जो साइड ए बी बी सी सी ए को डी एफ पे टच करता है। लेंथ बराबर होंगी, ए बी एक्स ए वाई ए जेड ए जेड, पेरीमीटर होगा ये। मैं आपसे पूछूं कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, एरिया बताओ। एरिया एक्स वाई जेड की टर्म में बताना है आंसर, एक्स वाई जेड की टर्म में आंसर बताना है, एक्स वाई जेड की टर्म में आंसर बताना है। बताओ कि भाई एक त्रिभुज एबीसी है, उसका इंसर्कल है, ये डी एफ पे टच कर रहा है, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, एरिया क्या होगा। अब एरिया निकाल लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। अब पेरीमीटर अगर 2x प्लस वाई प्लस जेड है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, आधा, भाई इसका आधा करेंगे, 2 ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आधा करेंगे, ये हो जाएगा ना। अब हीरोन्स फॉर्मूला तो जानते हो ना गधो, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही बताया हीरोन्स फॉर्मूला। आप बोलोगे हाँ जी सर बताया है। अब ये साइड क्या है, ये एक साइड तो ये पूरी साइड है एक्स प्लस वाई, ये पूरी साइड कितनी है वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और ये पूरी साइड कितनी यहां से यहां तक की एक्स प्लस जेड, ये तीनों साइड हैं। तो रूट एस, रूट एस, एस का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एस माइनस ए। अब इस साइड में से, इस एस में से ये माइनस करेंगे एक्स प्लस वाई, तो क्या बचेगा, जेड, एस माइनस बी। इसमें से दूसरी भुजा माइनस करेंगे वाई प्लस जेड को, क्या बचेगा, एक्स। अब इसमें से तीसरी भुजा माइनस करेंगे एक्स प्लस जेड को, क्या बचेगा, वाई। तो यानी कि ट्राइंगल का जो एरिया आएगा डेल्टा, वो क्या आ गया, डेल्टा आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 सेकंड में ट्राइंगल का एरिया आ गया, एरिया, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर।
और ये सवाल आया था 2012 के मेंस में, ये वाला क्वेश्चन। मतलब फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला कि अगर एक त्रिभुज एबीसी है, उसका एनसर्कल डी एफ पे टच करता है साइडों को, ये एडी एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो बताओ एरिया क्या होगा? रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये क्वेश्चन आया था 2012 के मेंस में। उस टाइम पे कठिनतम सवालों में था। आज से 10 साल पहले ये कठिन सवालों में आती थी ये बात। आज इसकी कोई इज्जत नहीं है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर आई समझ में, नो प्रॉब्लम, नो परेशानी, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। चलिए दोस्तों, अगर सपोज इस सर्कल का सेंटर है ये आई, आई क्या है? इन सेंटर। तो इन सेंटर से दूरी कितनी है भैया? यह इन रेडियस स्मॉल आर। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इन रेडियस कितनी होगी? स्मॉल आर, ठीक है ना? इन रेडियस कितनी होगी मेरे दोस्तों? स्मॉल आर। जवाब दो, इन रेडियस जवाब दीजिएगा। एक्स वाई जेड की टर्म में बताना है स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है बच्चों? डेल्टा बटे एस। स्मॉल आर डेल्टा बटे एस। ये रहा डेल्टा मतलब एरिया, ये रहा डेल्टा रूट एक्स वाई जेड, रूट एक्स वाई जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एस। कहां रहा? ये रहा एस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये रहा एस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताएं भाई साहब स्मॉल आर कितना आ जाएगा? अब देखिए ऊपर नीचे सेम चीज है, यहां तो रूट है, यहां रूट नहीं, तो इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा रूट बार, है ना? रूट एक्स से एक्स कटता है, रूट एक्स बार, तो स्मॉल आर आएगा अंडर रूट एक्स वाई जेड, अंडर रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। स्मॉल आर आ जाएगा रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। स्मॉल आर बराबर रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आया था 2019 के प्री में फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला 2019 के प्री में। स्मॉल आर बराबर रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। विष्णु, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ये बात भी ना आई हो समझ में? हाँ, सभी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है उर्वशी। तेरे नीचे रूट क्यों लग गया समझ में नहीं आया बेटा। अगर जैसे ऊपर लिखा हुआ है रूट ए को ए से भाग करते हैं, तो रूट ए को ए से जब भाग करते हैं तो क्या आएगा बेटे? रूट ए से ए कटता है, रूट ए बार 1 अपॉन रूट ए है भाई। ए का मतलब होता है रूट ए गुणा रूट ए। अगर हम एक रूट काट भी देंगे तो एक रूट ए बचेगा, ठीक है जी। ठीक है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बुद्धि नहीं है आपको समझने की इसकी, फिर आप इसको रट लो। आप ये वाली चीज और ये वाली चीज तोते की तरह रट लो, ठीक है ना? रटने लायक भी बुद्धि नहीं है तो कृपया भाड़ में जाएं, ठीक है ना? कुछ नहीं हो सकता फिर आपका, रटने लायक भी बुद्धि नहीं है तो। चलिए सवाल पूछता हूं आपसे, बहुत आसान सवाल पूछूंगा, बहुत आसान, बताएंगे जरा। उतारने में कितना टाइम लगता है? इतना टाइम थोड़ा ना लगता उतारने में, जल्दी उतारो। बिल्कुल हो सकता है कपिलेश क्रम। केवल इतना सा सवाल एग्जाम। अब मैं आपको फ्यूचर का सवाल बता रहा हूं, अभी तक आए नहीं, अभी तक तो केवल फॉर्मूला पूछे गए। अब एग्जामिनर ने फॉर्मूला पूछ लिया, उसका मन भर गया,
अब फॉर्मूले पे पूछेगा सवाल, ठीक है ना, ये प्रीवियसर नहीं है कि भाई, और बहुत सिंपल सा आएगा पेपर में। ये ट्राइंगल एबीसी है मेरे दोस्तों, और ये इसका इंसर्कल है, यहां पे टच कर रहा है डी पे, ये ई पे और ये एफ पे, ठीक है भाई। बोला है ये लेंथ 6 है, ये 5 है, और ये जो है आपका 8 है, 8। इसको कितना कर लेते हैं, 9, 9 है ये 9। तो आपसे पूछा है ये बताओ, इस सर्कल की रेडियस बताओ स्मॉल आर, इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर कितनी है, इन सर्कल की, ट्राइंगल एबीसी के इन सर्कल की रेडियस क्या है। ट्राइंगल एबीसी है, इसका इन सर्कल साइड एबी को डी पे, बीसी को एफ पे, इसी को ई पे टच कर रहा है। ट्राइंगल एबीसी के इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर बताओ। कोई भी बालक 1 सेकंड में बता देगा कि स्मॉल आर बराबर रूट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ही तो दे रखा है, तो एक्स गुणा वाई गुणा अल्टरनेट लेंथ दे रखी, एक छोड़ के एक, 6 गुणा 5 गुणा 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा 6 5 11 9 20, 5 चौक 20, अब 6, ये कितना जाएगा, 3 तिया सॉरी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 27/2, रूट 27/2 आ गया, रूट 27/2 सेंटीमीटर, ये आंसर है, रूट 27/2। हाँ जी पंकज, रूट में आएगा 27/2। पहले इसी कंसेप्ट पे बेस सवाल पूछ लेता हूं जल्दी से। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 41, ये आगे का सवाल है लेकिन ये पहले पूछ ले रहा हूं। देखो ये सवाल आया था एज इट इज, एडी एक्स है, एडी एक्स है, बी एफ वाई है, सीई जेड है, स्मॉल आर ज्ञात करें। तो स्मॉल आर क्या आ जाएगा, ये रहा, रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फॉर्मूला है। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे ये बताइएगा, बताओ बच्चों, उल्टा क्वेश्चन, यस, सवाल एसएससी में नहीं सीडीएस के पेपर में आया है, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करें। आपके सामने चित्र दिया त्रिभुज एबीसी का परिमाप, ये इसका इंसर्कल है, ये त्रिभुज एबीसी का पेरीमीटर पूछा है, इसका इंसर्कल है, साइड को यहां पी पे टच कर रहा है, बीसी को क्यू पे, एसी को आर पे। इंसर्कल की रेडियस आपको दी है 7। बोला ए आर की जो लंबाई है वो 6 है, ए आर की जो लंबाई है वो 6 है, आरसी जो है वो आपका 28 है, आरसी आपसे पूछा है परिमाप बताओ। बच्चों अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा, सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर, ये 28 है तो ये भी तो 28 होगा, सी आर 28 है तो सी क्यू भी तो 28 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये निकालना पड़ेगा भाई, ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, अगर ये लेंथ x है तो ये भी तो x ही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल x की वैल्यू निकालनी है, x पता लग गया तो सवाल सॉल्व बताओ कैसे निकालेंगे। उल्टा क्वेश्चन है, इन सर्कल की रेडियस दी है 7, इन सर्कल की रेडियस दी है 7, तो 7 बराबर आ जाएगा रूट एक्स वाई जेड, एक x है, y है 6, z है 28, अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मतलब एक्स प्लस वाई 6 है, जेड 28 है, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दोनों तरफ से हम करेंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बराबर x गुणा 6 गुणा 28, और नीचे आ जाएगा बच्चों x प्लस 34। जी बच्चों 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, इधर जाएगा ये 7x, इधर है 24x, 24x है 7x है, डिफरेंस आएगा 17x बराबर 7 की 34 में गुणा होगी, 7 गुणा 34,
कैलकुलेशन की है बस मैंने। 17 से 34 दो बार कट गया तो एक्स का मान आ गया 14 14। अब एक्स का मान अगर यहां से 14 आ गया 14, तो परिमाप पूछे, परिमाप हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का दुगुना। 14 है, 6 है, 28 है, तो परिमाप हो गया 14 प्लस 6 प्लस 28 का डबल। तो 20 प्लस 28 48 का दुगुना 96। सी ऑप्शन आंसर है 96। बताओ जी कैसा लगा। उल्टा क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। क्या डाउट है आकाश? बिल्कुल नयन जी, बिल्कुल भर सकते हैं। अब तुम लायक हो जाओगे। ठीक है, ये दोनों सवाल मैंने आपको पहले करवा दिए 41 42 को की। मुझे ना ये फिगर दोबारा बनाना पड़ता, फिर ये वाला फिगर ना, उसमें 5 मिनट खराब होते तो मैंने जो है वो खराब होने से बचा दी। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट आपके सामने सवाल आएगा 33वां और 34वां। 33वां और 34वां। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो रही आज की क्लास के। सुनेगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है किसी भी क्वाड्रेटल के लिए सत्य है। ये जो कंसेप्ट है किसी भी चतुर्भुज के लिए सत्य है। वो आड़ा टेढ़ा काणा भेड़ा कैसा भी चतुर्भुज हो, किसी भी क्वाड्रेटल के लिए। जैसे मैंने आपके सामने चतुर्भुज बनाए वाला, बना दिया, कैसा लग रहा है भाई? चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक क्वाड्रेटल है ए बी सी डी। अब आप इसका कोई भी डायगोनल खींच लो, कोई भी कैसा भी, चाहे आप एसी खींच लो चाहे बीडी खींच लो, चाप की है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए बीडी खींच लिया, आपको बीडी पसंद नहीं, आप एसी खींच लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी। अब अब जैसे ही मैंने इसका डायगोनल खींचा, दो ट्रायंगल बनेंगे, एक एडीसी, ऊपर वाला एडीसी, एक नीचे वाला एबीसी। मैंने यहां पे एडीसी का इन सर्कल खींचा, एडीसी का इन सर्कल है, ये एडीसी का इन सर्कल है भी मेरे दोस्तों, जो कि डायगोनल को टच कर रहा है यहां पर पॉइंट पी पे, डायगोनल को पॉइंट पी पर टच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सर लकड़ी का ऑस्कर आपके लिए। हमने ट्राइंगल एबीसी का इंसर्कल खींचा मेरे दोस्तों, इस प्रकार से ट्राइंगल एबीसी का इंसर्कल। ये ट्राइंगल ए बी सी का इंसर्कल है, जो डायगोनल को यहां पर पॉइंट क्यू पर टच कर रहा है, जो डायगोनल एसी को पॉइंट क्यू पर टच कर रहा है। आपसे पूछता है ये वाली लेंथ, आपसे ये वाली लेंथ यहां पे पूछता है, ठीक है ना, पी क्यू। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। फिर से सुनिएगा, आप कोई भी क्वालिटल बना लो मुंह उठा के, उसका एक विकर्ण खींच लो, विकर्ण खींचने से दो ट्रायंगल बन गए, दोनों ट्रायंगल के इंसर्कल खींच डालो। ये इंसर्कल जो है डायगोनल एसी को अलग अलग बिंदुओं पर टच करेंगे, पी और क्यू पर। अब इनके जो बीच की दूरी होती है पी और पी क्यू, वो कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? सपोज ये लेंथ एक्स है, ये वाई है, स्मॉल ए बी सी डी बोल देते हैं। सपोज ये लेंथ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ए बी सी डी।
तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको आमने सामने की साइडों को जोड़ना है, आमने सामने की साइड को जोड़ना है। ए है, ए के सामने सी है, ए प्लस सी। ये बी है, बी के सामने डी है, बी प्लस डी। इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद लेना है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ और कर देना है आधा। ये बन गया मेरे दोस्तों यहां से कंसेप्ट, और एकदम जबरदस्त एक कंसेप्ट बना है, एकदम जबरदस्त चोखो कंसेप्ट से चोखो बना है, चोखो कंसेप्ट छे। ठीक है भाई, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, इसका प्रूफ वहीं से आता है मेरे दोस्तों, उसका प्रूफ भी वहीं से आता है कि सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर है, कि भाई जो ये टेंजेंट होगी वही ये टेंजेंट होगी, अभी ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ऐसे कर करके आप करते चले जाओ, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि यहां पे सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट की लंबाई को बराबर कर करके प्रूफ किया जाएगा। एनी क्वालिटल सत्य है किसी भी चतुर्भुज के लिए। अब जैसे इस पे सवाल देखो, सवाल नंबर है 33। आपके सामने चित्र दिया है, बोला है पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू की लंबाई 11 है, पी एस 60 है। आपसे पूछा है ए बी की लंबाई, ये ए से बी तक की दूरी आपसे पूछा है। अगर ये चतुर्भुज है, ये क्वालिटल है मेरे प्यारे भाई, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, भगवान ने दी है। किसी भी क्वालिटल में हमने रेक्टेंगल है, डायगोनल खींचा, दोनों के इंसर्कल खींच दी, यहां पे टच करा, यहां बी पे, ये 60 है, ये भी 60 है, 11 11 है। ए बी की लंबाई क्या होगी, आमने सामने की साइड को जोड़ो, 60 जमा 60 120, 11 जमा 11 22, और इन दोनों घटा के आधा कर देना। 120 में से 22 घटाएंगे, 98 का आधा 49। ए ऑप्शन आंसर है 49। बहुत बेसिक सवाल, कलम उठाने की जरूरत है नहीं इस सवाल में, ये बताएंगे। पी क्यू का मान ज्ञात करो, चित्र दिया हुआ है आपके सामने, 12 9 8 15 चित्र दिया हुआ है। पी क्यू आपसे पूछा है, ये वाला। पी क्यू कैसे निकलेगा कि आमने सामने की साइड को जोड़ो, 9 और 15 24, ये 8 और 12 20, इनको घटाओ, घटा के 4 आएगा, 4 का आधा 2 सेंटीमीटर आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है जी, वेरी गुड, चलेगा। तो आज की कहानी को हम यही विश्राम देते हैं, बाकी जो हम कल करेंगे जी रिवाइज करके आए, और कल ये जो है मैं सरकम सेंटर पढ़ाऊंगा कल आपको। आज इतना ही।